हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकलेश्वर ब्लॉगर श्रेया। कैसे आप सब प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो पे देखा कि मैं अट्टा मार्केट गई थी और वहाँ से ना मैंने कुछ शॉपिंग करी। अट्टा मार्केट क्या है, बेसिकली सेम है सरोजनी मार्केट है। सरोजनी मार्केट बहुत ज़्यादा जगह में फैला हुआ है, लेकिन अट्टा मार्केट क्या है, एक मिनिमल जगह है वहाँ पर फैला हुआ है। उसमें क्या है कि आपके एक साइड पे आपका रोड साइड मार्केट, रोड साइड नहीं है, जो आपकी शॉप है ना उसी का जो मटेरियल है वो उन्होंने बाहर की तरफ रख रखा है और दूसरी साइड आपकी मेन शॉप्स है। तो वहाँ पे क्या, अगर आप नोएडा में रहते हैं आसपास तो आप ऑटो से जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नोएडा से थोड़ा बाहर रहते हैं, जैसे कि आपका ग्रेटर नोएडा हो गया या फिर आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो बाय मेट्रो आप आ सकते हैं। मेट्रो में आपको सेक्टर 18 के पे उतरना है, उसके जस्ट नीचे ही, मतलब आप जिस साइड से आप एंट्री करते हो उसके ऑपोजिट साइड में, एग्जिट की तरफ नहीं जाना है, आपको एंट्री वाली साइड में उतरना है और वहाँ से ही जस्ट नीचे की तरफ आपको अट्टा मार्केट जो है वो लेन शुरू हो जाती है। अट्टा मार्केट ना दो पार्ट में डिवाइड है, मतलब एक पार्ट वो है जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, सारी लेडीज़ का और बच्चों का और होम डेकोरेशन वो सारी चीज़ें मिलेंगी। दूसरी जो उसकी अपोजिट साइड है, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बताई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया था, वहाँ पे आपके बॉयज़ से रिलेटेड आइटम्स मिलेंगे, जैसे कि उनके शूज़ हो गए, पैंट शर्ट, जो भी उनकी आपका चीज़ें होती हैं वो। उसके अलावा यहाँ पे एक और मार्केट है उसी के अंदर, जैसे हम लोग गफ़ार मार्केट, जो लोग नोएडा दिल्ली रहते हैं उनको पता होगा गफ़ार मार्केट क्या है, या और भी बहुत सारे शहर हैं वहाँ पर भी इस तरीके के मार्केट होते हैं जहाँ पर थोक का जो सामान होता है वो आता है। चलिए, अट्टा मार्केट के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे दी। तो अगर आप अट्टा मार्केट आ रहे हैं ना तो यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें मिनिमल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात, मतलब वो मेरे लिए, जब मेरी जॉब लगी थी और मैं ऐसा जितना बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करती थी, तो मैं बेसिकली अट्टा मार्केट से शॉपिंग करती थी। जनरली क्या होता है, जब आप जॉब में रहते हो तो आपको ना वैरायटी चाहिए रहती है, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन आपको वैराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स चाहिए रहते हैं, क्योंकि आपको 7 डेज़ वर्किंग होते हो आपको रोज़ 7 दिन ऑफिस जाना है, तो आप एक ही कपड़े को 4-4 बार नहीं ट्राई कर सकते। तो मेरे पास उस टाइम क्वांटिटी ऑफ क्लोथ थे और जनरली आपको क्या होता है ऑफिस वियर्स में, अभी तो आपको कुर्ता लेगिंग वो हो गया, उसके बाद आपको टी शर्ट्स आपके सैटरडेज़ में यूज़ हो जाती है, उसके बाद आपका जो फॉर्मल्स वियर है, पैंट शर्ट, वो सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए, अब फालतू बात ना करते हुए मैं अपना जो शॉपिंग हॉल है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने ना सबसे पहले जो चीज़ ली है वो लिया है एक टावल। जनरली टावल बहुत सारी होती है, लेकिन मंचू के पास भी बहुत सारी है, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ आए हैं तो एक टावल ले लेते हैं, क्योंकि बाबा ट्रैवल इधर उधर करते तो चीज़ें ढो के लाना पड़ता है, वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। तो मैंने एक टावल लिया जो जनरली वो यहीं यूज़ करें। तो इसका लेंथ बहुत अच्छा है और विड्थ थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेडी बियर टाइप का बना हुआ है, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ में, और बार्गेनिंग भैया ने मुझे 150 बोला था तो मैंने इसको 100 रुपीज़ में ये टावल ले ली, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं लग रहा कि लोकल मार्केट में जैसे मिलता है वैसी चीज़। उसके बाद दूसरी शॉपिंग मैंने करी है। अभी ना अट्टा मार्केट में क्या है कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो कान्हा जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो सीज़न वाइज, मतलब फेस्टिवल वाइज इनका जो कलेक्शन है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे आप मार्केट में आप एंटर करोगे तो आप देखोगे, जैसे कि अगर दिवाली आ रही होगी तो वहाँ पे आपको सारा दिवाली से रिलेटेड जो भी डेकोरेशन, जो भी चीज़ होती है वो सब मिलेगी। अभी मेनली क्या है, मैं गई थी जन्माष्टमी के टाइम, तो सब जगह पे कान्हा जी से रिलेटेड चीज़ें मिल रही थी, जैसे बच्चों के कान्हा जी बनने के ऊपर का जो पटका बोलते हैं वो, धोती वो मिल रही थी। उसके बाद जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए लहंगा चोली। तो मैं गई हूँ और कान्हा जी के ना लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैंने भी ना कान्हा जी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी, क्योंकि अभी तो मैं यहीं पे हूँ, अभी घर जाना हो नहीं पा रहा है, इसलिए तो मैंने उनको लेटने के लिए ना ये दो वो लिए हैं, क्या बोलते हैं आप इसको, बिस्तर। इसमें आपका नीचे की तरफ एक ये आपकी चादर है, उसके बाद एक ये दो आपकी मसंद है, ये 2 मसंद आपको दिख रहे होंगे, और एक ये उनका तकिया है। तो अभी यहाँ पे है तो हर चीज़ लेके नहीं आई, तो मैंने सोचा कि ये 1-2 चीज़ें ले लेती हूँ। तो ये 2 का सेट मैंने लिया है 50 रुपीज़ में, मतलब एक 50 रुपीज़ का है। उसके बाद मैंने इस तरीके के माला लिए हैं जो मुझे 10-10 रुपये में पड़ी हैं। और यहाँ पे जो मैंने शाबेरी से लिया था ना, क्रॉसिंग रिपब्लिक से, जो आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें ये वाली माला उन्होंने मुझे 20 रुपीज़ में दी थी। उसके बाद मैंने लिया है एक इस तरीके की पगड़ी,
दिख रही है आपको, ये मुझे 10 रुपीज़ की पगड़ी मिली है। उसके बाद मैंने लिया है भगवान जी का ये वाले कड़े, ये जो कड़े आते हैं ना, ये भी 10 रुपीज़ में मुझे कड़े मिले हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये वाला आपका सिंहासन, क्योंकि जनरली क्या भगवान जी सुबह इसी में बैठते हैं, तो मैंने सोचा ये मैं अपने लिए ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको छोड़ के जाऊँगी तो ये भाई वगैरह का यूज़ आ जाएगा, क्योंकि हर किसी के घर में कान्हा जी तो होते ही हैं। तो फिर ये मैंने एक ये सिंहासन लिया, ये मुझे पड़ा है 120 रुपीज़ का। उसके बाद मैंने ये 10-10 रुपये की माला ली है, जो 2 का सेट है, ये भी 2 मैंने लिया है, 2 पेयर। उसके बाद मैंने ये चप्पल ली है, ये बहुत छोटी सी चप्पल है, एक दिखा रही हूँ, एक मुझे मिल रही है, ये भी मुझे 10 रुपीज़ के अराउंड पड़ा है। फिर आ जाते हैं होम डेकोरेशन, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो मैंने लिया है ना, तो वहाँ पे ना जैसे कोई भी मार्केट होती है तो कुछ भैया लोग या फिर ऐसे जनरली जो लोग होते हैं ना, वो कुछ चीज़ें लेके घूमते रहते हैं। आपने भी वीडियो में देखा होगा, एक भैया है वो बैग बेच रहे हैं चलते चलते, उनके पास बहुत सारे बैग हैं, कोई कुछ तो ज्वेलरी भी बेच रहे होते हैं। तो मैंने ना ये 3 का सेट लिया है आपका, ये बर्ड नेस्ट, ये 3 का सेट है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक सिंगल, ये देखिए, ये इसमें ना बर्ड्स बनी हुई है और ये 3 झूल रही हैं। तो ये ना मैंने बेसिकली बालकनी डेकोरेशन के लिए लिया है, क्योंकि मेरी जो बालकनी है ना वो स्क्वायर शेप में है, मतलब 2 साइड में आपके दीवार है और 3 साइड वो खुला हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये लगा देंगे तो इसको देखने से बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये 3 का सेट मुझे 80 रुपीज़ में पड़ा है। उसके बाद मैंने ना इस तरीके के मोर पंख लिए हैं, क्योंकि मुझे ना मोर पंख जनरली अंकलेश्वर में मिल नहीं रहे थे, बहुत टाइम से मैं देख रही थी, तो मेरे पास 2 या 3 थे, तो मैंने ये लिया है। फिर नेक्स्ट आ जाती हूँ मेरी फेवरेट चीज़ पे, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा मुझे ना सिल्वर ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ऐसे ही जस्ट मार्केटिंग करते करते ना मुझे वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मिला जो बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे भी कुछ ले लिया जाए। तो उसने मुझे ना इस तरीके के तो वो उससे ना मैंने ये 3 का सेट लिया है। एक है ये वाले इयररिंग्स, ये स्क्वायर शेप में है, वो सॉरी आपके रेक्टेंगल शेप में है। दूसरे मैंने लिए हैं इस तरीके के हुक्स, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप किसी भी प्लेन ड्रेस पे पहन सकते हैं। और आजकल ये वाले अगर आप लोग इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो ये वाले जो इयररिंग्स है बहुत ज़्यादा ट्रेंडी में हैं और ये बहुत अच्छे भी लगते हैं। प्लेन से सूट पे हो गया, आप अगर आपको इंडियन फॉर्मल लुक्स भी दिखाना है तो उसमें भी ये जो 3 का सेट है ना, ये मैंने लिया है आपका 100 रुपीज़ में। ये बहुत ही सुंदर सा सेट है, ये देखिए 3। तो ये जो 3 का सेट है ना, ये मैंने 100 रुपीज़ में लिया है उस बच्चे से। उसके बाद एक शॉप और थी, स्टार्टिंग में ही आप एंट्री करोगे ना तो वहाँ पे हर एक चीज़ वहाँ पे 100 रुपीज़ की थी। तो फिर वहाँ से मैंने एक ये इयररिंग्स लिए हैं, ये वाले। तो अगर आपने देखा हो तो मेरे मीशो हॉल में भी इस तरीके की इयररिंग्स थे, लेकिन वो थोड़े ना ब्लैकिश कलर में थे और ये प्योर सिल्वर कलर में। उसके बाद यहाँ पे आपको मोती वर्क भी मिल रहा है। ये देखने में बहुत हैवी लग रहा है लेकिन एक्चुअली में बहुत ही लाइट वेट है। तो ये सिर्फ अगर आप ये पहनेंगे ना तो आपका पूरा लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिया है इस तरीके का एक नेक पीस। ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से चाहिए था और मैंने इसको फ्लिपकार्ट पे देखा तो ये अराउंड मुझे 200-300 का दिख रहा था। पहले मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, अगर अंकलेश्वर होती तो मैं ले लेती। बहुत टाइम से मेरी ये विश लिस्ट में था लेकिन मैंने लिया नहीं। और अट्टा में ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। ये बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद जो लास्ट पीस है वो है ये ना 3 का सेट है। इसमें आपको एक नेक पीस मिलेगा, 2 कंगन और 2 इयररिंग्स। ये भी मैं आपको ना खोल के दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, इसमें ये इस तरीके का कंगन है और इस तरीके की आपकी 2 इयररिंग्स हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट में है। उसके बाद जो ये सेट है ना, ये बहुत ही सुंदर सेट है। और उस दिन मैं ना प्लेन पहन के गई थी तो मैंने इसको रख के देखा, बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए कितना सुंदर सा सेट लग रहा है ना। और ये मुझे 200 रुपीज़ में पड़ा है। और लास्ट जब मैं यहाँ आई ही हूँ और मैं कोई फुटवेयर ना लूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे ना अट्टा मार्केट की और नोएडा वगैरह की यहाँ पे ना वैरायटीज़ ऑफ फुटवेयर्स मिल जाती है। तो मैं जनरली जब भी कभी आती हूँ साल में 2 साल लास्ट कोरोना से तो आई नहीं हूँ। नवंबर में आई थी भाई की शादी में, तो मैंने ऐसा कुछ शॉपिंग नहीं करी थी। तो मैंने ना अट्टा मार्केट जाके इस बार शॉपिंग करी है अपने लिए फुटवेयर्स की। फुटवेयर्स नहीं है, मुझे ना नागरे और जो भी जयपुरी जूती होती है वो सब बहुत पसंद है। उसके अलावा मुझे बेली बहुत पसंद है, तो वहाँ से मैंने ना ये 2 बेली ली है।
ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और इसमें ना बहुत ही सुंदर सा काम किया हुआ है पूरे में, ये देखिए पीछे भी और आगे भी। आप किसी भी सूट पे या फिर जीन्स पे पहनेंगे ना, बहुत ही क्लासी लुक देता है। और ये मुझे पड़ा है 300 रुपीज़ का। और इसका सोल भी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा सच नहीं है कि आपको बहुत चुभ रहा हो या हार्ड हो, ऐसा सच नहीं है, बहुत सुंदर बहुत अच्छा है। और ये मुझे 300 रुपीज़ में पड़ा है। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट ली है वो है ये ब्लैक कलर की। ये मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था, ये 600 या 700 रुपीज़ का था, नॉन ब्रांडेड। तो मुझे ये दिख गया तो मैंने सोचा ये तो सब हर किसी चीज़ पे चलेगा, तो मैंने ये लिया है। और ये ना वेलवेट मटेरियल का है, आपका वेलवेट मटेरियल, और यहाँ पे इन्होंने कढ़ाई की हुई है। और इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और पहनने में तो है अच्छा। जनरली आप इसको रेगुलर बेस पे पहनना चाहे रेगुलर बेस पे, पर मैंने इसको रेगुलर बेस पे नहीं, मैंने ऐसा कोई पार्टी या हम किसी के घर जा रहे हैं उस अकॉर्डिंग लिया है। तो ये था मेरा छोटा सा हॉल। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हो सके तो आसपास अगर आप रह रहे हैं तो अट्टा मार्केट ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।